इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्नयम। अर्नयम यानी जंगल, वन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौखिका, यानी मुंह से बोलकर जवाब देना। पहला है अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का उच्चारण करिए। तो उच्चारण करना है, तो उच्चारण करके आपको बताते हैं, आप भी उच्चारण कीजिएगा। अर्नेस्यु ओझेश्च प्राण रक्षाय छन्मपि जीवन पयोगिनाम वर्धमानमस्ति वारयितुम स्यात् तर्हि प्रदूषणेन कर्तव्यम। तो आप भी उच्चारण कीजिएगा। 2 है संस्कृत भाषायाम सौ नाम सौ जन्म स्थानम च वदत। च मीन्स होता और, वदत यानी बोलिए। तो संस्कृत भाषा में अपना नाम और अपना जन्म स्थान बोलिए। तो यहाँ पर तो अपना नाम लिखे हैं, तो आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अंत में आ है, या जैसे लता नाम है तो सिर्फ लता लिख दीजिएगा, ठीक है। लड़की हैं तो और लड़का है तो ये विसर्ग लगाना पड़ेगा। लेकिन मम नाम डैश अस्ति, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना नाम होगा। मम जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, और यहाँ पर तो पटना लिखे हैं, ठीक है। आपका जहाँ जन्म हुआ वो लिखेगा। तो मेरा नाम अंकज है, मेरा जन्म स्थान पटना है। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदनम वदत। नीचे लिखे गए पदों का संधि विच्छेद बोलिए। औषधेश्च, तो ये देखिए इसको तोड़े तो ये जो आधा सा है ना, ये विसर्ग में बदल गया, तो हो गया औषधय प्लस च, ठीक है। ये देखिए अति प्लस आवश्यक्यम, ठीक है। ये ई और आ मिलके क्या हो जाता है, ये या हो जाता है, और त तो आधा त में बदल जाता, तो हो गया आधा त और या। तो उसको तोड़े ना सबको, अति आवश्यकम को, तो अति प्लस आवश्यकम बन गया। वायुंच, तो इसको हटाएं तो आधा मा, तो हो गया वायुम प्लस च। आधा स को हटाएं तो ये विसर्ग में बदल गया, तो हो गया ततः प्लस ततः। सु अहम, तो हो गया सह प्लस अहम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखिता, यानी लिखिए। तो 4 है सुमिलनम कुरुत, सही मिलान करें। तो ये अ है और ये आ है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ। दत्तवा, तो दत्तवा क्या हो जाएगा, दा प्लस कत्वा, ठीक है। ये प्रकृति प्रत्यय है। दृष्टवा, ठीक है, तो दृष्ट प्लस कत्वा। पितवा, पा प्लस कत्वा। गतवा, गम प्लस कत्वा। पठितवा, पट प्लस कत्वा। दत्तवा मीन्स देखकर, दृष्टवा देखकर, पीतवा पीकर, गतवा जाकर, पठितवा पढ़कर। अब आ गया क्वेश्चन आंसर। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखित, ठीक है, लिखत। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य से लिखे या पूरे वाक्य में लिखें। तो पूरा वाक्य बनाना है, जैसे इस तरह से बनाया हुआ है। क है वृक्षानाम समूह किम भवति। वृक्षों का समूह क्या होता है। तो वृक्षों का समूह क्या होता है, जंगल होता है। तो जंगल का संस्कृत क्या होता है, अर्नयम भी लिख सकते हैं और वनम भी। और वा मीन्स क्या होता है, या। तो उत्तर होगा वृक्षानाम समूह अर्नयम वनम वा भवति। वृक्षों का समूह अर्नय या जंगल होता है, अर्नय या वन होता है, ठीक है। अर्नय मीन्स पता है जंगल, वन। ख अर्नये कीदृशा वृक्षा भवन्ति। जंगल में, वन में किस प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे अर्नये प्रकृति संभव वृक्षा भवन्ति। जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वृक्ष होते हैं। प्रकृति संभव मीन्स प्राकृतिक रूप से उत्पन्न। ग है वनेभ्य प्राप्तेभ्य काष्ठेभ्यो जना केशाम निर्माणम कुर्वन्ति। बोला गया जंगल से प्राप्त लकड़ियों से लोग किन चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो किन का निर्माण करते हैं, लकड़ी के सामानों का। तो केशाम की जगह क्या लिखेंगे, उपस्करा नाम, लकड़ी के सामानों का, ठीक है, उपस्करा नाम। तो हो गया वनेभ्य प्राप्तेभ्य काष्ठेभ्यो जना उपस्करा नाम निर्माणम कुर्वन्ति। वनों से प्राप्त लकड़ियों से लोग लकड़ी के सामानों का निर्माण करते हैं। घ है वृक्षा कम वायुम गृहन्ति। वृक्ष किस वायु को ग्रहण करते हैं।
तो दूषित वायु को ग्रहण करते हैं और हवा को स्वच्छ बनाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कम कीजिएगा दूषितम। वृक्षा दूषितम वायुम गृह्णन्ति, वृक्ष दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। अंग है वृक्षा कम वायु मुंचन्ति, मुंचन्ति में छोड़ते हैं। तो वृक्ष किस वायु को छोड़ते हैं? तो वो ऑक्सीजन देते हैं, तो हो गया स्वच्छ वायु। लिखेंगे वृक्षा स्वच्छम वायुम मुंचन्ति, वृक्ष स्वच्छ वायु को छोड़ते हैं। 6 नंबर है कस्य प्रदूषणात् जनाः रुग्णा भवन्ति, किसके प्रदूषण से लोग ठीक है बीमार होते हैं? तो वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो लिखेंगे वायु प्रदूषणात् जनाः रुग्णा भवन्ति, वायु प्रदूषण से लोग बीमार होते हैं। कम विना वयम क्षणमपि न जीवामः, किसके बिना हम लोग क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं? तो वायु के बिना। तो कम की जगह लिखेंगे वायुम। तो वायुम बिना वयम क्षणमपि न जीवामः, वायु के बिना हम लोग क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जो नंबर है अर्णयम वर्षार्थम कान आकर्षति, ठीक है, जंगल वर्षा के लिए किनको आकर्षित करते हैं? किनको आकर्षित करते हैं? ठीक है, मेघों को, बादलों को। तो कान की जगह लिखेंगे मेघान। तो हो गया जंगल वर्षा के लिए बादलों को आकर्षित करते हैं। 6 नंबर है केशाम निरंतरम कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता, किसके लगातार कटने से संसार की बहुत हानि हुई? संजाता मतलब हुई, महती मीन्स बहुत बड़ी, कर्तनेन मीन्स काटने से। तो किसके लगातार काटने से संसार की बहुत हानि हुई? तो पेड़ों के काटने से, वृक्षों के काटने से। तो केशाम की जगह लिखेंगे वृक्षानाम। तो हो गया वृक्षानाम निरंतरम कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता, पेड़ों के लगातार काटने से संसार की बहुत हानि हुई। यह है केशाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम, किसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए? संरक्षण मतलब क्या? रक्षा करनी चाहिए। और संरक्षण मीन्स क्या हो गया? रक्षा करनी चाहिए। और संवर्धनम ठीक है मीन्स हो गया बढ़ाना, ठीक है, उसकी संख्या को बढ़ाना, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना। तो उत्तर हो जाएगा वृक्षानाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम। तो क्या हो जाएगा? वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और संवर्धन और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठ से यानी ब्रैकेट से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तका है व्याघ्र सिंह भल्लुका श्रृगाल प्रभृत्य पशवा डैश एव सहज रूपेण निवसन्ति, बोला गया बाघ शेर भालू सियार इत्यादि जानवर, ठीक है, इत्यादि जानवर वन में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो हो जाएगा वन। अर्ण्येषु विविधा डैश भवन्ति, ठीक है, वन में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। तो उत्तर हो जाएगा वनस्पतियाँ। वनेभ्यः विविधा डैश मिलन्ति, ठीक है, जंगल से यानी वन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। तो हो जाएगा औषधयः। संसारे अधुना पर्यावरण प्रदूषणम निरंतरम डैश अस्ति, तो क्या हो जाएगा? संसार में, अधुना में होता है आजकल, संसार में आजकल पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो बढ़ना क्या हो जाएगा? वर्धमानम। नेक्स्ट है आगे अंग वायु प्रदूषणात् जनाः डैश भवन्ति, वायु प्रदूषण से लोग बीमार होते हैं। तो रुग्णा हो जाएगा। च है जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये डैश प्रथमम स्थानम अस्ति, तो बोला गया जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं में वायु का प्रथम स्थान है। तो हो जाएगा वायु, ठीक है, वायु। नेक्स्ट है 6 नंबर डैश बिना वयम क्षणमपि न जीवामा, किसके बिना हम लोग क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं? तो वायुम बिना, ठीक है, यानी वायु के बिना। जो है वृक्षा संसारे सततम वर्धमानाम डैश वारयितुम क्षमा, तो क्या है यहाँ पर? वृक्ष संसार में लगातार बढ़ने वाली गर्मी को रोकने में समर्थ है, ठीक है, रोकने में समर्थ है। तो गर्मी, तो उष्ण ताम हो जाएगा, उष्ण ताम। 6 नंबर देखिए अधोलिखितानाम पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, बोलेगा नीचे लिखे गए पदों का संधि या संधि विच्छेद करें, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो संधि करना, जोड़ना है, और ये एक है पद तो इसको संधि विच्छेद करना है यानी तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो औषधया प्लस च, तो ये विसर्ग और अ मिलके क्या हो जाता है, अधस स हो जाता है, तो औषधयस च हो गया। अत्यावश्यकम तो अति प्लस आवश्यकम, वायुंच तो वायुम प्लस च, संजाता तो सम प्लस जाता। तो ये तीनों का संधि विच्छेद और इसका संधि हो गया। सुमिलनम कृत सही मिलान करें। अर्नियम में क्या होता है, जंगल। ठीक है, अर्नियम में हो गया जंगल। प्राण वायु में तो पता ही है, जो प्राण के लिए जो वायु चाहिए, तो वायु में विभिन्न प्रकार के गैस होता है ना, तो कौन सा गैस चाहिए जिंदगी के लिए, तो इसको बोलेंगे प्राण वायु, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं। वृक्ष कर्तनम यानी वृक्ष का कटाव। ठीक है, काष्ठ यानी लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो हो गया उपस्करा लकड़ी के समान, भूक्षरणम मिट्टी का कटना, वायु प्रदूषण ये तो हो गया, वर्षनम यानी वर्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी लिख दिए आप सबके लिए। तो अर्नियम में होता है जंगल। ठीक है, तो जंगल क्या कराता है, बादलों को आकर्षित करता है और वर्षा कराता है। ठीक है, तो हो गया वर्षनम। प्राणवायु किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को। वृक्षों को काटने से क्या होता है, मिट्टी कटता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो भूक्षरणम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जब बढ़ जाता है बहुत तब। काष्ठम में होता है लकड़ी, तो लकड़ी से लकड़ी के सामान बनते हैं, तो हो जाएगा उपस्करा यानी लकड़ी के सामान। तो इस प्रकार से पूरा टोटल कंप्लीट। वनों के विनाश से क्या हानि होती है, तो उत्तर लिखेंगे। वन के विनाश से आजकल संसार में पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण से लोग बीमार पड़ते हैं। 10 नंबर है, वनों से क्या लाभ होते हैं, तो वनों से तो बहुत लाभ है, तो उत्तर लिखेंगे। वन जल वायु मिट्टी सबको शुद्ध करते हैं, उनमें अनेक पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है, जल में भी, वायु में भी और मिट्टी में भी। ठीक है, वायु में करने के बाद पेड़ पौधों पर, वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनसे फल लकड़ी और औषधि प्राप्त होते हैं। तो जंगल के बहुत ही उपयोगिता है। 11 नंबर है, निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थ लिखत। ठीक है, अर्थम लिखत, तो निम्नलिखित पदों का अर्थ लिखें। तो ये सब है, तो इसका अर्थ लिखना है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। और नेम में हो गया वन या जंगल, भल्लुका मिस भालू, उपस्करा लकड़ी का सामान, वारितुम रोकने के लिए, संरक्षिता यानी सुरक्षित, संवर्धनम यानी बढ़ाना। तो पेड़ पौधे को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और संवर्धन करना चाहिए। प्रकृति संभवा यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, वानरा यानी बंदर, रुग्ण बीमार, भूक्षरणम मिट्टी का कटना, महती बड़ी, संरक्षणम रक्षा। संस्कृत अनुवादम कृत संस्कृत में अनुवाद करें। कह वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो हो जाएगा स, वह का हो गया स, तो हो जाएगा स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, गच्छ में होता जाना, वह के साथ ती लगता है। ख तुम लोग मन से पढ़ो, तो यूयम मनसा पठत। ठीक है, तुम लोग का होता है यूयम, अब पढ़े ही होंगे, तुम युवाम यूयम। गह विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो चारों ओर का ब्रैकेट में दिया हुआ परिता, तो हो जाएगा विद्यालय से परिता वृक्षा संति। गह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। अंगः हे बालक यहाँ आओ, यहाँ का होता अत्र, तो उत्तर लिखेंगे हे बालक अत्र आगच्छ। ठीक है, आगच्छ, आगच्छ में होता आना। चह दादाजी कहानी कहते हैं, तो हो जाएगा पितामह कथाम कथयति। छह वे लोग सोहन के लिए वस्त्र लाते हैं, तो वे लोग का होता ते, तो ते सोहनाय वस्त्रम नयंती, वे लोग सोहन के लिए वस्त्र लाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।